Hello everyone, welcome back to my channel PCM Classes. I am Survi Negi. Thanks for likes and comments of previous video and I hope कि ये वीडियो भी आपको उतना ही पसंद है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ टर्म्स, कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ टर्म्स से। सबसे पहली टर्म आती है इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो हमें सबसे पहले अपने चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि मैटर इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट या फिर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करता है या उसे एक्सपीरियंस करता है। नेक्स्ट टर्म आती है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर देते हैं टू पास थ्रू देम। एंड इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते टू पास थ्रू देम। नेक्स्ट टर्म आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक यानी कि नॉट मूविंग, स्टिल। तो जब दो चार्जेस या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जब वो मूव नहीं कर रहा है तो उस टाइम भी उसके पास इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच इलेक्ट्रिक चार्जेस आर स्टैटिक, दैट मीन्स दे आर नॉट मूविंग, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़। जब हम दो सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं और फिर उससे हमें पॉजिटिव चार्ज मिले एंड देन हमें नेगेटिव चार्ज मिले, तो इस सीरीज़ को इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ कहते हैं। नेक्स्ट हम आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये फिनोमिना होता है जब हम एक चार्ज बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के पास लेकर आए और उसके बाद पोलराइजेशन हो। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, यानी कि जो चार्ज हैं वो किस तरीके से ऐड होते हैं। चार्जेस कैन बी एडेड बाय सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा, यानी कि हम चार्जेस को सिंपली ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चार्ज इज़ कंजर्व्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी नहीं होती, बस वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है मिनिमम चार्जेस का। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। ई जो है वो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन की क्या वैल्यू होती है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमने यहाँ पे ई ही क्यों लिया है? क्योंकि ई जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मिनिमम चार्ज होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ, और वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम एंड एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। जो दो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं उनके बीच में भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, तो वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के। आर क्यों लिया है हमने यहाँ पे? आर हम सपोज लेके चल रहे हैं, जो उन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे आर ले लिया है। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे एक कांस्टेंट आएगा, वो के होगा। ठीक है, के की वैल्यू होती है 1/4πε0, या फिर इसकी करेक्ट वैल्यू भी निकाली गई है जो कि होती है 9 इंटू 10⁻⁹। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं परमिटिविटी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में। एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है? द चेंज इन मीडियम चेंजेस द इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। नेक्स्ट आती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी रेशो होता है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस प्लेस्ड द सेम डिस्टेंस। यानी कि दो चार्जेस हमने ऐसे लिए हैं जिनके बीच में बहुत डिस्टेंस है, और दो चार्ज ऐसे लिए हैं जिनके बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो उन दोनों का रेशो जो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ charges are interacting, the total force on given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges. The force between charge is not affected by the presence of other charges. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। डाइपोल क्या होता है? A pair of equal and opposite charge separated by small distance is called electric dipole. डाइपोल में क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों इक्वल होते हैं और उनके बीच में डिस्टेंस होता है 2a। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डाइपोल मूवमेंट के बारे में। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है उसका मेजर ही डाइपोल मूवमेंट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डाइपोल फील्ड के बारे में। डाइपोल फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल जो फील्ड प्रोड्यूस करता है वही डाइपोल फील्ड होता है। डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं एंड P इक्वल्स टू 2a इंटू Q। यहाँ पे जैसे हम फिगर में देख सकते हैं, एक साइड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज है, एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने 2a लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या मतलब है? जब एक यूनिट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस पॉइंट पे तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। हम यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ेंगे, एक एक्सियल पॉइंट के लिए और एक इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले हम एक्सियल पॉइंट की बात करते हैं। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है, प्लस Q चार्ज लिया है और माइनस Q चार्ज लिया है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a और ये दोनों वैक्यूम में हैं। अब हमने एक पॉइंट लेट करा है P, जो कि इन दोनों डाइपोल के ही एक्सियल लाइन में है और जो r डिस्टेंस में है इन दोनों डाइपोल के सेंटर O से। तो जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट हुई है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज लेंगे। ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो F/Q होता है। तो फोर्स हम यहाँ पे लेंगे और हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जो फोर्स होती है वो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे हमने K की वैल्यू ले ली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम यहाँ पे चार्ज लेंगे प्लस Q एंड माइनस Q, और फिर जो डिस्टेंस हम लेने वाले हैं वो डिस्टेंस होगा r माइनस a का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे r माइनस a क्यों लिया है? क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं B और P के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। ठीक है, हम सेम प्रोसेस को करेंगे जो हमने प्लस Q चार्ज के लिए लिया था। F/Q हमने लिया, फोर्स की हमने वैल्यू रखी। इस बार हमने जो चार्ज लिया है वो माइनस Q चार्ज लिया है, और इस बार जो डिस्टेंस है वो r प्लस a का होल स्क्वायर है। r प्लस a क्यों लिया है? क्योंकि इस बार हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो ड्यू टू माइनस चार्ज निकाल रहे हैं, और माइनस चार्ज और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो a प्लस r का है। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे E रिजल्टेंट। रिजल्टेंट यानी कि सम हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज
प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। बाद में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे टर्म आएगी P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 2r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें पता है कि 2a इंटू क्यूब P होता है, तो हमने यहाँ पे P लिखा हुआ है नीचे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पेशल केस के बारे में। स्पेशल केस में हमने ले लिया कि जो r है वो बहुत बड़ा है a से, r इज़ ग्रेटर देन a, तो यानी कि हम यहाँ पे a को नेगलेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो हमने यहाँ पे a को नेगलेक्ट किया और फिर उसे सॉल्व किया, तो हमारे पास यहाँ पे E एक्सियल की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। हमने दोबारा कंसिडर कर लिया कि डाइपोल है, चार्जेस जो है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a है और दोनों वैक्यूम में रखे हुए हैं। हमने एक पॉइंट लेट कर लिया है P, जिसका डिस्टेंस जो है वो r है सेंटर ऑफ डाइपोल से, ठीक है। तो इस बार हमने सेम प्रोसेस अप्लाई किया जो हमने एक्सियल लाइन के लिए किया था। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है एट अ P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इस बार जो डिस्टेंस होगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकाला है P A के बीच में, जो हमने डिस्टेंस निकाला है वो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज निकाला है, तो यहाँ पे जो चार्ज लिया है हमने वो माइनस क्यू लिया है एंड जो डिस्टेंस लिया है वो सेम लिया है। नेक्स्ट हम निकालेंगे E रिजल्टेंट, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दोनों को ऐड कर लिया है और देन उन्हें सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आएगी वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हम टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। टॉर्क क्या होता है? वैसे तो टॉर्क फोर्स होती है, बट हम देखेंगे कि इसमें टॉर्क का क्या रोल है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनके बीच में एक डाइपोल रखा हुआ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे। डाइपोल मूवमेंट यानी कि P इक्वल्स टू 2a इंटू क्यू। नेक्स्ट हम निकालेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लस क्यू चार्ज, यानी कि F जब हम निकालेंगे, फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज, तो यहाँ पे हमने चार्ज लिया है पॉजिटिव वाला। नेक्स्ट हम निकालेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय माइनस क्यू चार्ज, तो हम यहाँ पे जो चार्ज लेंगे वो माइनस क्यू लेंगे। नेक्स्ट हम F टोटल निकालेंगे, यानी कि जो टोटल फोर्स लग रही है वो निकालेंगे। यहाँ पे जो टोटल फोर्स लग रही है वो 0 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे टॉर्क। टॉर्क यानी कि आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमने कोई भी फोर्स ले ली, सपोज हमने QE ले ली, ठीक है, एंड हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आप फिगर में देख सकते हो 2a sin थीटा है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा जो टॉर्क आएगा वो PE sin थीटा आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल केसेस के बारे में। टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, यानी कि डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होगा। एंड टॉर्क मिनिमम तब होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा, यानी कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपकी जो भी क्वायरीज या क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में भी पूछ सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।